हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स का चैप्टर नंबर 21 जो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हमारा इसमें अगला पॉइंट होगा 2024-25 में इसरो द्वारा किए गए महत्वपूर्ण मिशन, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में, जो कि चैप्टर नंबर 22 है। फिर उसके बाद अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 23 है इसरो के आगामी मिशन। जो चैप्टर नंबर 23 है इसको भी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का। सबसे पहले है गगनयान मिशन। तो देखिए जो गगनयान मिशन है उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत के क्रू अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की है और चयनित अंतरिक्ष यात्रियों के नाम दिए हुए हैं, आप लोग इसको याद रखेंगे। सबसे पहले हैं प्रशांत बालाकृष्णन नायर, उसके बाद अंगद प्रताप, तीसरे हैं अजीत कृष्णन और चौथे हैं शुभांशु शुक्ला। तो याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री के द्वारा भारत के क्रू अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 व्यक्तियों को चूज किया गया है, जिसमें प्रशांत बालाकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला शामिल है और ये सभी भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर या ग्रुप कैप्टन के पद पर हैं। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है जिसमें गगनयान मिशन के बारे में दिया हुआ है। तो देखिए गगनयान मिशन जो है, गगनयान मिशन में मानव युक्त और मानव रहित दोनों मिशन शामिल है और गगनयान कार्यक्रम के अल्पावधि में जो है निम्न पृथ्वी कक्षा यानी एलईओ में मानव अंतरिक्ष उड़ान के प्रदर्शन की परिकल्पना की गई है और यह लंबे समय में एक निरंतर भारतीय मानव अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम की नींव रखेगा। नेक्स्ट है हमारा अगला पॉइंट है कि गगनयान कार्यक्रम की जो कुल लागत है यह 9,023 करोड़ रुपए है। साथ ही साथ पहला मानव रहित गगनयान प्रथम मिशन जो है अंतिम मिशन के लिए प्रौद्योगिकी की तैयारी की जांच करने के लिए एक परीक्षण उड़ान 2024 के अंत तक शुरू हुआ था। अगला पॉइंट है इसमें गगनयान के सभी मिशनों के लिए इसरो ने अपने LV-M3 रॉकेट का उपयोग करेगा। तो याद रखेंगे गगनयान के लिए जितना भी मिशन होंगे उसके लिए इसरो LV-M3 रॉकेट का उपयोग करेगा। अगला पॉइंट है कि इस मिशन का उद्देश्य पर्यावरण नियंत्रण और जीवन समर्थन प्रणाली के बिना क्रू मॉड्यूल की विशेषता वाली प्रौद्योगिकी तत्परता का आकलन करना है। नेक्स्ट है अगला है चंद्रयान 3। देखिए चंद्रयान 3 मिशन जो है, चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन है जिसका उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना है। इसे LV-M3-M4 द्वारा 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। अगला पॉइंट है इसमें कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास है मैंजिस यू क्रेटर के पास 40 दिनों की यात्रा के बाद 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय के अनुसार संध्या 6:04 पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग किया था। तो याद रखेंगे चंद्रयान 3 जो था यह दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित मैंजिनस यू क्रेटर के पास 40 दिनों की यात्रा के बाद 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार संध्या 6:04 पर सफलतापूर्वक लैंड किया था। अगला है चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक पूरा करने में एस सोमनाथ जो इसरो के अध्यक्ष हैं, या पी वीर मुथुवेल चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं, मोहन कुमार जो मिशन डायरेक्टर हैं, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथ ही हम लोग इसकी विशेषता को जानेंगे। देखिए इसकी विशेषता है इसमें मुख्यतः 3 मॉड्यूल हैं, जिसमें प्रोपल्सन मॉड्यूल है पहला, दूसरा लैंडर मॉड्यूल है और तीसरा जो है रोवर मॉड्यूल है। तो प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है या लैंडर और रोवर को चंद्र कक्षा में 100 किलोमीटर तक के ले जाएगा और साथ इसमें एक विशेष यंत्र जिसका नाम है सेप का फुल फॉर्म दिया हुआ है स्पेक्ट्रो पोलारीमेट्री ऑफ हैबिटेनेबल प्लेनेटरी अर्थ हो जाएगा, जो चंद्र कक्षा से पृथ्वी का ध्रुवीय माप के साथ साथ महत्वपूर्ण अध्ययन भी करेगा। और चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम हो जाएगा और रोवर का नाम प्रज्ञान हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे कि चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान है और रोवर में 6 पहिए हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि विक्रम लैंडर पर 4 पायलट लगे हुए हैं। देखिए पहला है रंभा पायलट है, उसके बाद चेस्ट, उसके बाद है ILSA है, उसके बाद LRA है। CHASTE एक ये है पायलट और एक ILSA है और एक LRA है। तो चारों आप लोग पायलट का भी नाम याद रखेंगे। अगला हमारा पॉइंट है कि प्रज्ञान रोवर जो है इस पर 2 पायलट लेजर इंड्यूस ब्रेकआउट स्पेक्ट्रोस्कोप यानी लिप्स और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी APXS लगे हैं, जिनका उद्देश्य लैंडिंग स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करना है।
साथ ही देखेंगे कि रोवर जो है प्रज्ञान ये लैंडर विक्रम के साथ कम्युनिकेशन करेगा और डेटा इकट्ठा करेगा। चंद्रयान 3 मिशन के दौरान जो है रोवर के टायरों ने चंद्रमा की सतह पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का निशान भी बनाया है। वही चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के सतह पर एक चंद्रमास यानी 14 पृथ्वी दिवस तक काम किया है। अन्य बिंदु भी है इसमें कि भारत जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत जो है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे कि भारत जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश है और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश है। अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंडर उतरा उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। तो याद रखेंगे कि जहाँ पे चंद्रमा जिस जगह पे उतरा है विक्रम लैंडर उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा गया है और जहाँ पर चंद्रयान 2 के पद चिन्ह पड़े थे उस स्थान को तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे, तो याद रखेंगे 23 अगस्त को जो है नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जाएगा और 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग भी हुई थी। उसके बाद नोट है कि चंद्रयान मिशन 1 जो है 22 अक्टूबर 2008 को रॉकेट PSLV XL C11 के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। वहीं चंद्रयान मिशन जो 2 है चंद्रयान मिशन 2 यह 22 जुलाई 2019 को GSLV MK3 द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत एक ऑर्बिटर ने सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था, किंतु लैंडर जो रहा था विक्रम सुरक्षित लैंडिंग करने में विफल रहा था। उसके बाद है हमारा आदित्य L1 मिशन। देखिए आदित्य L1 मिशन जो है यह सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित उपग्रह है जिसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगर साजी हैं। तो याद रखेंगे आदित्य L1 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो हैं निगर साजी हैं और मिशन डायरेक्टर बिजू SR हैं। तो दोनों के नाम याद रखेंगे, आदित्य L1 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगर साजी और मिशन डायरेक्टर बिजू SR हैं। वहीं संस्कृत में आदित्य का अर्थ होता है सूर्य, जहाँ L1 जो है सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैंग्वेज पॉइंट 1 को संदर्भित करता है। L1 जो है अंतरिक्ष में वह स्थान है जहाँ सूर्य और पृथ्वी जैसे दो खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल का बल संतुलन में होते हैं। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है आदित्य L1 से संबंधित कि इसरो ने 2 सितंबर 2023 को अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से और PSLV C57 के माध्यम से आदित्य L1 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया। वहीं आदित्य L1 जो है इसको पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 लैंग्वेज बिंदु के आसपास एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा और जहां यह सौर वायुमंडल, सौर चुंबकीय तूफान और पृथ्वी के चारों ओर के पर्यावरण पर उनके प्रभाव का अध्ययन करेगा। इसी में है कि ध्यातव्य हो कि पृथ्वी सूर्य प्रणाली के ऑर्बिटर में 5 लैंग्वेज बिंदु यानी L1, L2, L3, L4, L5 स्थित है, जिसका नाम जो है इटली के खगोल शास्त्री हैं जोसेफ लुई लैंग्रेज। तो जोसेफ लुई लैंग्रेज के नाम पर रखा गया है पांचों पॉइंट के नाम। वही आदित्य L1 मिशन जो है इसमें 7 अलग अलग पेलोड लगे हुए हैं जो सूर्य का विस्तृत अध्ययन करेगा, जिसमें 4 पेलोड जो है उपकरण सूर्य से प्रकाश का निरीक्षण करेंगे, शेष 3 जो है प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के स्थानीय मापदंडों को मापेगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 2024-25 में इसरो द्वारा किए गए महत्वपूर्ण मिशन। देखिए 22 नंबर चैप्टर है। सबसे पहले जो है उपग्रह का नाम दिया हुआ है, उसके बाद लॉन्च का डेट दिया हुआ है, उसके बाद प्रक्षेपण यान का नाम दिया हुआ है और उससे संबंधित अन्य तथ्य भी दिए हुए हैं। तो देखिए सबसे पहला है उपग्रह का नाम है EOS-09। EOS-09 18 मई 2025 को लॉन्च किया गया है और ये PSLV C61 से लॉन्च किया गया है। इसके तीसरे चरण में तकनीकी समस्या आ जाने के कारण मिशन पूरा नहीं हो सका है। उसके बाद है NVS-02। देखिए NVS-02 उपग्रह जो है यह 29 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया है और यह GSLV F15 से लॉन्च किया गया है। इसमें प्रक्षेपण यान का नाम पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप लोग याद रखेंगे कि NVS-02 का GSLV F15 है और यह इसरो का 100वां मिशन था। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसरो का 100वां मिशन हो जाएगा। NVS-02 उपग्रह भेजा गया था जो प्रक्षेपण यान जिसका GSLV F15 था। उसके बाद है स्पेडेक्स मिशन। तो स्पेडेक्स मिशन जो है 30 दिसंबर 2024 को भेजा गया और यह भेजा गया था PSLV C60 से भेजा गया था। 16 जनवरी 2025 को भारत अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों के साथ जोड़ने की डॉकिंग प्रक्रिया यानी स्पेडेक्स में सफल हो गया और इस मिशन के तहत जो है डॉकिंग तकनीक से 2 उपग्रहों SDX-01 जो कि चेजर है
और एक है SDX-02 टारगेट, इसको एक दूसरे से जोड़ा गया है। अगला है ESA प्रोबा 3। ESA प्रोबा 3 जो है ये 5 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया था और PSLV C-59 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के उपग्रह को इसके द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था, इसलिए इसका नाम ESA था, यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्रोबा 3। अगला है EOS-08 मिशन। तो EOS-08 मिशन जो है 16 अगस्त 2024 को भेजा गया था और SSLV-D3 के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था। EOS-08 मिशन के उद्देश्यों में एक माइक्रो सैटेलाइट का डिजाइन और विकास करना, पेलोड उपकरणों का निर्माण करना तथा भविष्य के परिचालन उपग्रहों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों को शामिल करना इसमें शामिल है। अगला है हमारा RLV-LEX-03। तो RLV-LEX-03 जो है यह 23 जून 2024 को लॉन्च किया गया था और यह RLV प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया था। इसरो के RLV-LEV-3 जो है पुष्पक का सफल लैंडिंग कर्नाटक की चित्रदुर्ग में कराया गया और यह LEX श्रृंखला का तीसरा और अंतिम परीक्षण था। इससे पहले इसरो का LEX-01 और LEX-02 मिशन भी है सफल रहा था। उसके बाद है RLV लैंडिंग प्रयोग। तो RLV लैंडिंग प्रयोग जो हुआ था यह 22 मार्च 2024 को भेजा गया था और यह भेजा गया था RLV से भेजा गया था। RLV-LEX-02 ने हेलीकॉप्टर से छोड़े जाने के समय जो है प्रारंभिक स्थितियों के पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यानी RLV की स्वायत्त लैंडिंग क्षमता का प्रदर्शन किया है। उसके बाद भेजा गया था इनसैट 3DS मिशन। तो इनसैट 3DS मिशन जो है यह 8 फरवरी 2024 को भेजा गया था और GSLV F-15 प्रक्षेपण यान से भेजा गया था। इसका उद्देश्य है भू-स्थैतिक स्थानांतरण कक्षा GTO में इनसैट 3DS मल्टी यूरोलॉजिकल उपग्रह को स्थापित करना और यह मिशन पूरी तरह से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा वित्त पोषित था, जो कि इसका नाम था इनसैट 3DS मिशन। उसके बाद है एक्सपोसैट मिशन। तो एक्सपोसैट मिशन जो है 1 जनवरी 2024 को भेजा गया था और PSLV C-51 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था और इसरो ने PSLV C-51 के माध्यम से ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए उद्देश्य से एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह यानी एक्सपोसैट उपग्रह को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। देखिए उसके बाद है इसरो के आगामी मिशन। यह 23 नंबर चैप्टर है करंट का, इसरो के आगामी मिशन। देखिए सबसे पहला मिशन का नाम है भारतीय अंतरिक्ष मिशन। तो भारतीय अंतरिक्ष मिशन जो है इसका अपेक्षित लॉन्च करने का जो समय है 2028 से लेकर के 2035 के बीच में है और यह नियोजित स्टेशन जिसका वजन जो है 20 टन होगा, जो पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर अपनी कक्षा में रहेगा, जहां अंतरिक्ष यात्री 15 से 20 दिनों तक रह सकेंगे। यानी अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन को लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद है चंद्रयान 4। चंद्रयान 4 मिशन जो है यह 2028 में लॉन्च किया जाएगा और चंद्रमा श्रृंखला के चौथे चरण में हुई मॉड्यूल शामिल है और इसका लक्ष्य है चंद्रमा के नमूने विभिन्न तत्वों को लेकर के पृथ्वी तक पहुंचाना है। उसके बाद गगनयान 2 है। गगनयान 2 को 2025 में लॉन्च किया जाएगा और यह मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण है। उसके बाद है निसार। तो निसार जो है यह भी 2025 में लॉन्च होगा। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी निसार नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त परियोजना है। उसके बाद है गगनयान 3। तो गगनयान 3 जो है इसको 2027 में लॉन्च किया जाएगा। 3 सदस्यों के चालक दल को 3 दिनों के मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में इसको भेजा जाएगा। उसके बाद है शुक्रयान 1। तो शुक्रयान मिशन जो है इसको 2028 में भेजा जाएगा और शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर में भेजा जाएगा। उसके बाद है अगला पॉइंट है चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण यानी लूपेक्स मिशन। तो लूपेक्स मिशन जो है 2027-28 में भेजा जाएगा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए जाक्सा और इसरो का एक अवधारणा मिशन है। उसके बाद है मंगलयान 2। तो मंगलयान 2 मिशन जो है 2026 में भेजा जाएगा। मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर लैंडर और रोवर को भेजा जाएगा। देखिए इसमें नोट भी दिया हुआ है कि चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने का लक्ष्य जो है इसरो ने वर्ष 2040 तक रखा है।